अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। घर के अंदर जो पैनल बोर्ड लगा होता है उसके अंदर जो छोटी राउंड लाइटें लगी होती हैं उनके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। काफ़ी सारे दोस्त बार बार ये सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने कहा मैं ड्राइंग बना दूं ताकि आप दोस्तों को समझ आ सके। जिनको नहीं पता चलो वो भी ये वीडियो देख के ये तरीक़ाकार सीख लेंगे। वैसे तो काम करने का हर बंदे का अपना तरीक़ाकार होता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है ज़ाती, मैं उसकी बिना पर आपको जो कुछ सिखाऊंगा इंशाल्लाह जो सिखाऊंगा आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये जो ड्राइंग मैंने बनाई थी 2 चेंज ओवर के ऊपर 3 मीटर चलाने के लिए, घर के अंदर सप्लाई को चेंज करके 10-10 दिन करके घर की जो बिजली का बिल है उसको कम करने के लिए पूरी ड्राइंग मैंने बनाई थी। अब इसके अंदर जो लाइटें हैं वो मैंने ऐड की हैं। अब ये मैंने उसकी नंबरिंग की है, ये लाइट के निशान दिए हैं, नंबरिंग की है 1 नंबर, 2 नंबर, इसी तरह 3 नंबर, ये 4 नंबर और यहाँ पे ये 5 नंबर। अब अगर घर के अंदर एक ही लाइट है पैनल बोर्ड के अंदर, तो आपने उस एक लाइट को कहाँ पे लगानी है, जो मेन ब्रेकर है पैनल बोर्ड का उसकी इन साइड पे, जहाँ पे बिजली हमारी इन हो रही है उसी जगह पे लगाएंगे। उससे ये पता चलेगा कि हाँ भाई पैनल बोर्ड के अंदर लाइट मौजूद है। इसी तरह घर के अंदर पैनल बोर्ड के अंदर अगर 2 लाइटें हैं तो एक तो इसी तरह यहाँ पे लगी रहने देनी है, और जो दूसरी लाइट है, ये देखें ना मैंने नंबरिंग की है, दूसरी लाइट है उसको जो ब्रेकर के आगे जो सप्लाई जा रही है दूसरे ब्रेकर में, तो उस जगह पे आपने लगानी है। एक लाइट चलेगी तो पता चलेगा कि घर के अंदर पैनल बोर्ड के अंदर लाइट मौजूद है। जैसे ही मेन ब्रेकर ऑन करेंगे तो पता चलेगा घर की जो सप्लाई है वो ऑन हो चुकी है। अगर उसके बाद में चेंज ओवर लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक चेंज ओवर लगा हुआ है, तो फिर आपको इसी तरह 4 लाइटों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 3 लाइटें हों तो फिर इन दोनों में से कोई एक लाइट आप कैंसिल कर दें। बाकी जो 2 लाइटें हैं वो 2 मीटरों के लिए, 1 मीटर के लिए ये मैंने देखें 1 मीटर के लिए यहाँ पे लगाई है, जहाँ पे चेंज ओवर के अंदर 1 मीटर की तार लग रही है तो उस लाइट की तार उसमें लगा दें। दूसरा जो मीटर है उसकी तार जहाँ चेंज ओवर के अंदर लग रही है तो ये लाइट की तारें उसके ऊपर लगा देनी है। इसका न्यूट्रल फेस का कोई इशू नहीं होता, ऐसे या ऐसे लग जाए तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह मतलब ये 4 लाइटें एक चेंज ओवर के ऊपर मतलब इस तरह लगा सकते हैं। अगर 3 हो तो फिर इन दोनों में से एक लाइट आपने कैंसिल कर देनी है। बाकी ये जो लाइट हैं इसके कनेक्शन इसी तरह ही होने हैं। और अगर इसी तरह अगर 2 चेंज ओवर लगे हुए हैं तो 2 चेंज ओवर के ऊपर 3 मीटर चला सकते हैं, तो उसके लिए 5वीं लाइट का इस्तेमाल करेंगे। 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गई और 1 मीटर एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उस मीटर वाली जगह पे हमने ये 5वीं लाइट लगा देनी है। तो जैसे ही पहली लाइट ऑन होगी तो पता चलेगा पैनल बोर्ड के अंदर सप्लाई मौजूद है। दूसरी लाइट ऑन होगी तो पता चलेगा कि घर की जो आगे ब्रेकरों की जो सप्लाई है मेन ब्रेकर ऑन किया हुआ है। इसी तरह अगर तीसरी लाइट यहाँ पे चेंज ओवर लगा हुआ है तो ये लाइट ऑन होगी तो पता चलेगा हाँ भी 1 मीटर की करंट इसमें आ रहा है, इसमें करंट मौजूद है। बाज़ औक़ात होता है लाइट चली जाती है या कोई इशू होता है, पीछे से लाइन नहीं आ रही होती, तो ये लाइट बंद होगी, पता चलेगा कि हाँ भाई इस मीटर की तार, इस मीटर की जो लाइट है वो इसमें नहीं आ रही। इसी तरह दूसरे ये लाइट ऑन होगी तो पता चलेगा इस मीटर की भी लाइट आ रही है। इसी तरह या तीसरा मीटर है तो इसकी लाइट का भी पता चलेगा। इनमें से कोई भी लाइट बंद होगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमारी ये लाइट नहीं आ रही। तो फिर उसके बाद उसका जो फॉल्ट है वो आप ढूंढेंगे, ट्रेस करके फिर उसको आप सही कर सकते हैं। इस तरह जितनी भी लाइटें हैं आप उसको इस तरह एड्रेस कर सकते हैं। और जैसे ही लाइट है लाइट के नीचे फिर उस हिसाब से आपने लिख देना है, ताकि बाद में कोई भी बंदा आए देखे तो उसको पता चल जाए कि हाँ भाई ये लाइट इसके काम आ रही है, ये सप्लाई के काम आ रही है, ये पावर इन की आ रही है, इसी तरह मीटर 1 की आ रही है, मीटर 2 की आ रही है और मीटर 3 की आ रही है। तो इसी तरह इसको एड्रेस करके आप आगे अपना काम को आसान बना सकते हैं। बाकी कभी कभार ऐसा होता है जैसे सिंगल ब्रेकर हैं, ट्रिप हो जाते हैं, तो उसके जो कनेक्शन है वो किस तरह किए जाते हैं, उसके लिए लाइटें मज़ीद ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो आगे कोशिश करूँगा एक वीडियो और भी बनाऊँगा कि ब्रेकर जैसे ट्रिप हो तो लाइट ऑन हो जाए तो आपको पता चल जाए कि हाँ इसका ये ब्रेकर ट्रिप हो चुका है। तो उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में बनाऊँगा, ताकि आप लोग आसानी से अपने काम को बड़ा अच्छे और बेहतर अंदाज से कर सकें। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ सवाल जहन में हो तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आपको जवाब दे दूँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।